जय श्री सीताराम। आज का एक बड़ा इमोशनल करने वाला वाकया है। सुबह मुझसे एक बेटे ने कंसल्टेशन लिया अपनी माँ के लिए, और माँ उनकी वृद्ध है। बेटे की आयु ही करीब करीब 40 साल की है। तो आप समझ सकते हैं कि माता जी जो है वो वृद्ध हैं। तो माता जी के लिए चूंकि कंसल्टेशन लिया था, लेकिन उन्होंने डिटेल जो है वो अपनी दी थी। अब उन्होंने मेरी टीम को नहीं बताया कि माता जी के लिए कंसल्टेशन ले रहा हूँ, और हमें भी ये लगा कि भाई अपनी डिटेल दे रहे तो अपने ही लिए कंसल्टेशन ले रहे हैं। तो सुबह उन्होंने कहा, सर आपसे एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है। मैंने कहा बताइए। जब उन्होंने कॉल किया तो कहा कि सर मुझे अपने बारे में बात नहीं करनी है। तो मैंने कहा भाई डिटेल तो आपकी बताइए, किन के बारे में बात करनी है। तो माता जी के बारे में। मैंने कहा लाइए माता जी की बर्थ डिटेल दे दीजिए, उनके बारे में बात कर लेते हैं, आपके बारे में नहीं करते। तो बोले नहीं, माता जी की बर्थ डिटेल नहीं है। मैंने कहा फिर। तो उनका गला जो है रुआसा हो गया, मतलब आंखों में आंसू उनके आ गए होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, गला भरा गया उनका। और वो कहने लगे, सर मेरी माता जी जो हैं उनको कैंसर हो गया है, और उनके अब मैं उनको फर्स्ट कीमो के लिए ले जाने वाला हूँ आने वाले 1-1.5 महीने के बाद में। और मैं उनकी तकलीफ नहीं देख सकता हूँ। पहली बात तो वृद्ध है, और फिर ऊपर से इतनी तकलीफ होना, तो मैं नहीं देख सकता। और बड़े बड़े भावुक हो गए वो इस बात को कहकर। बोले सर आप बचा लीजिए, अब मुझे नहीं पता, मेरी डिटेल है, उनकी डिटेल नहीं है हमारे पास। हमें तो उनका एग्जैक्ट डेट भी नहीं पता है, क्या बर्थ डेट होगा। वो तो आधार में और दूसरी जगह पर जो है वो कुछ भी गलत लिखाया हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा फिर आपकी कुंडली से पता नहीं चलेगा। तो वो और परेशान हो गए, और उनकी आवाज़ और भर आई। बोले सर आप ही हम मेरे अब लास्ट ऑप्शन है। मैंने कहा नहीं कोई चिंता नहीं है, आप मुझे अपने घर का नक्शा भेजिए। उन्होंने उनके पास जो इंजीनियर है उससे बनाया हुआ नक्शा था, और करीब करीब 4 साल पहले उन्होंने घर बनाया था, तो उसका नक्शा उनके पास रखा हुआ था। उन्होंने थोड़ा मुझसे वक्त मांगा 5 मिनट, और फिर 5 मिनट के बाद में उन्होंने मुझे वो नक्शे की फोटोज भेजी। 2-3 फ्लोर थे तो उन सब की फोटोज भेजी। जब उन्होंने उसकी फोटो भेजी मुझे, तो मैं सीधे तौर पर यह समझ गया कि ये समस्या उन्हें क्यों हो रही है। देखिए, मैं आपको एक बात यहां पर स्पष्ट करना चाहता हूं। यदि आपके घर में किसी को भी डायबिटीज भी है, मतलब लंबी बीमारी है। देखो छोटी मोटी बीमारियां सबको होती है। फीवर मुझे भी आता है, मेरे घर में मेरे बच्चे भी हैं, वाइफ भी हैं, माता जी भी हैं, उनको भी आता है, मुझे भी आता है फीवर। लेकिन 3-4-5 दिन में ठीक हो जाना। हाँ, सर्दी जुकाम हुआ मुझे भी होता है, खांसी हुई मुझे भी होती है, छींकें आती मुझे भी आती है। 3-4-5 दिन में ठीक हो जाना, हद हो गई हफ्ते भर सप्ताह भर में ठीक हो जाना। यदि ऐसा कुछ है तो कोई चिंता की बात नहीं है। 15 दिन तक चल रहा है वैसे तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ठीक है, कोई बहुत उसके लिए भी चिंता नहीं करना है। लेकिन कोई ऐसी बीमारी है जो कि शिकायत वाली बीमारी, शिकायत का मतलब ये कि मुझे कई महीनों से ये शिकायत है, मुझे कई महीनों से ये परेशानी चल रही है। वो कोई भी परेशानी हो, आप अपने पेट की परेशानी बताएं, आप डायबिटीज की बताएं, आप हाइपरटेंशन की बताएं, आप ब्लड प्रेशर की बताएं, आप कैंसर एक बहुत बड़ी परेशानी है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो जो लंबी बीमारियां होती है ना, ये अधिकतर वास्तु दोषों के कारण होती है। मैं आपको एक बात बताता हूं। मैं पहले ही समझ गया था कि उनके घर में क्या दिक्कत होगी, क्योंकि कॉमनली बस 2 ही दिक्कतें होती हैं जिसके कारण कैंसर होता है। वो 2 दिक्कत मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर उसी कहानी पर वापस आएंगे। नॉर्थ ईस्ट में यदि टॉयलेट है और साथ ही साथ किचन है, या दोनों में से कोई एक है, नॉर्थ ईस्ट, और साउथ वेस्ट में यदि टॉयलेट है या किचन, या दोनों है ना। यदि ये है, और इसका ये तो कॉम्बिनेशन है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा, इधर किचन होगा, इधर टॉयलेट होगा, इधर किचन होगा, या दोनों एक ही जगह पर 2 चीजें होंगी इत्यादि, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। और नॉर्थ बिगड़ा हुआ है, नॉर्थ की जो दिशा है वो बिगड़ी हुई है। तो बिगड़ी का क्या मतलब होता है? बिगड़ी मतलब कि आप वहां पर या तो टॉयलेट हो सकता है, नॉर्थ में भी टॉयलेट हो सकता है, और या वहां आप डस्टबिन रखते हैं, आप वहां पर जूता चप्पल उतारते हैं, आप वहां पर गंदगी करके रखते हैं, कोई झूठन, जैसे आप किसी प्रकार जैसे भोजन वगैरह करते हैं तो वहीं पर झूठन रख देते हैं। तो ऐसी कुछ स्थिति बनती है, नॉर्थ को गंदा कर देते हैं। तो इस प्रकार की लंबी बीमारियां चलती है। तो मैं समझ तो गया था पहले ही,
पर मैंने उनसे नक्शा बुलवाया और नक्शे में मैंने यही पाया कि इसी प्रकार का दोष है, उनके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है और नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट के साथ नॉर्थ भी पूरा बिगड़ा हुआ है। और कॉमनली यही होता है, बहुत सारे जितने कैंसर पेशेंट्स मेरे पास आए हैं, जितने भी आज तक मेरे पास जितने कैंसर पेशेंट आए हैं अपना कंसल्टेशन लेने, उन सबकी कुंडली में ये कॉमन रहता ही रहता है। तो मैंने उनसे कहा कि भैया ये जो है टॉयलेट आपको बंद करना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं सर नहीं कर सकते, ये कॉमन टॉयलेट है, यहाँ पर सब करते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। मैंने कहा कोई और टॉयलेट नहीं है? बोले है बेडरूम में है हमारे। मैंने कहा सबको बेडरूम में जाने के लिए बोलिए, कोई रास्ता नहीं है बेडरूम में जाना। ठीक है, अच्छी बात नहीं बहू बेटे के, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। या तो माता जी की कीमो देख लो या फिर बेडरूम में लोगों को टॉयलेट करने के लिए, लोगों का मतलब पिताजी को या दूसरे जो है उनको टॉयलेट करने के लिए बुला लो। तो बोले चलो ठीक है सर। मैंने टॉयलेट का सीट निकलवा दिया। सीट निकलवा दिया मतलब बाथरूम रहने दिया, नहा सकते हो लेकिन वहां पर टॉयलेट नहीं कर सकते हो, तो सीट ही मैंने उनका निकालने का कहा। उन्होंने वो सीट निकाला और साथ ही साथ सेम डे में उन्होंने सीट निकाल दिया। मुझे थोड़ी देर पहले उनका मैसेज आया, सर मैंने अभी सीट आपने कहा, और मैंने जो है 4 घंटे बाद में किसी मजदूर को बुला करके निकाल दिया। और अब मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आने वाले 15-20 दिन 25 दिन या मोटा मोटा 1 महीना में वो ये कहेंगे कि सर डॉक्टर ने कहा है कि कीमो करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, वो ये भी कह सकते हैं। यदि 1 महीने के पहले कीमो के लिए कह दिया डॉक्टर ने तो मैं इस बात की श्योरिटी नहीं दे सकता, लेकिन 1 महीने के बाद का यदि कुछ 1.5 महीने बाद है, 2 महीने बाद है कीमो, तो डॉक्टर कीमो के लिए भी मना कर देगा यदि मैंने उनको जो रेमेडीज दी है यदि वो करते हैं तो। अब एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि माता जी की डिटेल नहीं है, लेकिन उनके जो घर की मैंने रेमेडी दी है, और फिर एक मैंने मृत्युंजय करने के लिए कहा है कि घर में उनके नाम से मृत्युंजय मंत्र करें जल चढ़ाते हुए, ये भी मैंने कहा है। उनकी बहू से कहा है, वो तो अपनी माता जी को लेकर के कहीं बाहर है, डॉक्टर को भी दिखाते हैं, फिर खुद भी बहुत ज्यादा व्यस्त है, तो उनकी बहू जो है वो गृहिणी है तो वो ही कर सकती है। तो मुझे इस बात का विश्वास है कि यदि 1 महीने के पहले उनका कीमो होता है तो मैं ये नहीं बोल सकता कि कीमो रुकेगा, लेकिन 1 महीने के बाद होता है तो उनके डॉक्टर बोलेंगे कोई जरूरत नहीं है और इनका जो कैंसर है वो अब ठीक हो रहा है। तो आपको मैं क्या बता रहा हूं? आपको मैं ये बता रहा हूं कि नॉर्थ ईस्ट की जो गंदगी होती है, या किचन भी होता है, टॉयलेट या किचन या डस्टबिन रखना या जूता चप्पल रखना, और साउथ वेस्ट का किचन या जूता चप्पल रखना या गंदगी जैसे टॉयलेट, ये और इनके कॉम्बिनेशंस ये कैंसर करते हैं। यदि आपके घर में ऐसा कुछ है तो आप भी देखिए और इसको बिल्कुल सुधारिए। नहीं कर सकते, कहां जाएंगे, क्या करेंगे, छोड़ दीजिए सब। इवन घर यदि लगता है नहीं कर सकते तो घर छोड़ दीजिए, लेकिन इतनी बड़ी समस्या में फंस जाना ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तक एक बात पहुंचानी थी और उसके साथ एक मैसेज देना था कि ये चीज घर में नहीं होनी चाहिए, तो आप भी इस बात का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।